दुनिया के हर एक इंसान के मन में, हर एक जीव के मन में कब क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन कहते हैं भगवान को सब कुछ पता होता है। ऐसी ही एक कहानी मेरे भगवान की मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम है हरिकेश टाकोड़े और मेरा चैनल हरिकेश टाकोड़े ऑफिशियल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है। मेरे इस चैनल पे ऐसी बहुत ढेरों सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज़ आती रहती है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक खचाखच भरी हुई बस में कंडक्टर को एक गिरा हुआ बटुआ मिला जिसमें एक 100 का नोट और भगवान की एक फोटो थी। वह जोर से चिल्लाया, अरे भाई, किसी का बटुआ गिरा है क्या? अपने जेबे टटोलने के बाद सीनियर सिटीजन सीट पर बैठा एक आदमी बोला, हाँ बेटा, शायद वो मेरा बटुआ ही होगा, जरा दिखाना तो कंडक्टर बोला, दिखा दूंगा, लेकिन चाचा जी पहले ये तो बताओ कि इसके अंदर है क्या? कुछ नहीं, इसके अंदर थोड़े पैसे हैं और मेरे प्रभु की एक फोटो है, चाचा जी ने जवाब दिया। पर वो कंडक्टर बोला, पर मैं कैसे मानूं? पर भगवान की फोटो तो किसी में के भी बटुए में हो सकती है, मैं कैसे मान लूं कि ये आपका है? कंडक्टर ने सवाल किया। अब चाचा जी उसके बगल में बैठ गए और बोले, बेटा, ये बटुआ तब का है जब मैं हाई स्कूल में था। जब मेरे बाबूजी ने मुझे इसे दिया था तब मेरे प्रभु की फ़ोटो इसमें थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैंने अपने प्रभु की फ़ोटो के ऊपर उनकी फ़ोटो लगा दी। जब मैं युवा हुआ तो लगा मैं कितना खूबसूरत हूँ, और फिर मैंने मेरे माँ बाप के फ़ोटो के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा ली। फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लगा वही मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैंने अपनी फ़ोटो के साथ साथ उसकी फ़ोटो लगा ली। सौभाग्य से हमारी शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। इतना खुश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह शाम दिन रात मुझे बस अपने बेटे का ही ख्याल रहता था। अब इस बटुए में मैंने अपने सबसे ऊपर अपने बेटे की फ़ोटो लगा ली, पर अब जगह कम पड़ रही थी, सो मैंने अपने प्रभु और अपने माँ बाप की फ़ोटो निकाल कर बक्से में रख ली। और विधि का विधान देखो, फ़ोटो निकालने के 2-4 साल बाद माता पिता का देहांत हो गया, और दुर्भाग्यवश उनके बाद मेरी पत्नी भी एक लंबी बीमारी के बाद मुझे छोड़ के चली गई। इधर बेटा बड़ा हो गया था, उसकी नौकरी लग गई और शादी भी हो गई। उसके बाद बहू बेटे को अभी एक घर छोटा लगने लगा। उन्होंने दूर कहीं अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया और वहाँ चले गए। अब मैं अपने उस घर में बिल्कुल अकेला था, जहाँ मैंने तमाम रिश्तों को जीते मरते देखा था। पता है, जिस दिन मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया उस दिन मैं बहुत रोया। इतना दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ नहीं सूझ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और तब मेरी नज़र उस बक्से में पड़ी जिसमें सालों पहले मैंने अपने प्रभु की फ़ोटो अपने बटुए से निकाल कर रख दी थी। मैंने फौरन वो फ़ोटो निकाली और उसे अपने सीने से चिपका ली। अजीब सी शांति महसूस हुई। लगा मेरे जीवन में तमाम रिश्ते जुड़े और टूटे, लेकिन इन सब के बीच मेरे भगवान से मेरा रिश्ता अटूट रहा। मेरा भगवान कभी मुझसे रूठा नहीं, और तब से इस बटुए में सिर्फ मेरे प्रभु की फ़ोटो है और किसी भी नहीं। और मुझे इस बटुए और उसमें पड़े 100 के नोट से कोई मतलब नहीं। मेरा स्टॉप आने वाला है। तुम बस बटुए की फ़ोटो में मुझे मेरे भगवान का फ़ोटो दे दीजिए।